स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मनोज कुमार रवि ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 का पाठ 8 गति। आज गति के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। गति क्या है? तो गति से जैसा सभी लोग परिचित है, गति का अर्थ होता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली जाती है तो इसे हम लोग गति मानते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब साइकिल हम लोग चलाते हैं, पैडल मारते हैं तो कुछ दूरी तक हम लोग चले जाते हैं। कोई व्यक्ति गेंद को मारता है तो गेंद भी कुछ दूरी तक चला जाता है। इसी प्रकार से बस को देखते होंगे, जब स्टार्ट किया जाता है बस को तो वह एक निश्चित दूरी पर जाकर के फिर रोकने पर रुक जाती है। फिर है कि इसी प्रकार का ट्रेन, पंछी भी गति करती है, व्यक्ति भी गति करता है। जब घर में जब हम लोग पंखा चलाते हैं यानी स्विच देते हैं और लाइन रहता है तो पंखा क्या करता है? गति करने लगता है, यानी घूमने लगता है। तो इस पृथ्वी पर सारी वस्तुएं लगभग किसी न किसी रूप में गति करती है और हमारा खुद पृथ्वी भी गति कर रहा है। सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। यह भी एक प्रकार का गति है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गति किसे कहते हैं, यानी गति की परिभाषा क्या है? गति की परिभाषा है जब कोई वस्तु समय के साथ यानी एक निश्चित समय पर अपना स्थान बदलती है तो इसे गति कहा जाता है। इसमें वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष गति करती है। सापेक्ष कहने का मतलब है कि एक निश्चित बिंदु पर जो वस्तु अभी है वर्तमान में, कुछ समय बाद अगर उसमें गति उत्पन्न हो जाता है तो वह दूसरे बिंदु पर चली जाती है। तो इसी को हम लोग वस्तु को किसी बिंदु के सापेक्ष गति करना कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में मान लिया कि एक गेंद ए बिंदु पर है और उसे एक व्यक्ति बी बिंदु पर खड़े दूसरे व्यक्ति को देता है तो हम कह सकते हैं कि गेंद में गति है। गेंद में गति है तो गेंद में कैसे? जैसे ये ए बिंदु पर एक व्यक्ति खड़ा है और इसके पास एक गेंद है, ये बी बिंदु पर खड़े दूसरे व्यक्ति को देता है। ये जब इसको देगा तो क्या होगा? गति में रहेगा। और ये जब उसको देगा तो क्या होगा? गति में रहेगा। तो ये इसे गति में है या नहीं है, तो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा उसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो थोड़ा देखिए ना गति किस प्रकार से उत्पन्न होती है। जैसे मैंने एक गेंद दिया, फिर इसने हमको दिया, फिर हमने इसको दिया, तो क्या हुआ? गेंद में गति आया। इस गेंद में क्या हुआ? यह स्थान परिवर्तन किया, मेरे पास से इसके पास गया, इसके पास से कहाँ आया? मेरे पास आया। अर्थात क्या? गेंद में एक गति उत्पन्न हुआ। तो आपने अभी देखा कि गति किस प्रकार गेंद में उत्पन्न होता है। तो अब हम लोग गति का प्रकार जानेंगे। गति का प्रकार मतलब कि गति बहुत प्रकार का होता है, जिसको हम लोग घर में भी देखते हैं। तो गति कितने प्रकार के होते हैं और उसका वर्णन करें। तो गति के प्रकार पहला है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, यानी एक सीधी रेखा में जाती है, तो इसे हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे देखिए कोई वस्तु अभी ए पर है, फिर कुछ समय बाद बी पर गई, बी से सी, सी से डी, डी से ई, और जब भी गई तो क्या? एक बिल्कुल सीधी रेखा में गई। तो जब कोई वस्तु एक बिल्कुल सीधी रेखा में गति करती है तो इसे हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर घूर्णन गति। घूर्णन गति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये घूर्णन करता है, यानी कि एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ जब कोई वस्तु गति करती है तो उसे हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। निश्चित बिंदु का मतलब मान लिया जाए कि ये कलम है और ये यहाँ पर अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है तो इस यहाँ फिक्स रहेगा और फिक्स रहेगा और इसी से लग करके चारों तरफ क्या घूमेगा। जैसे पंखा है, पंखा को हम लोग स्विच देते हैं तो क्या होता है? वो घूमने लगता है। उसका क्या? धुरी फिक्स होता है, यानी एक बिंदु से लटका हुआ रहता है, पंखा क्या होता है? घूमने लगता है। तो इसको हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। उसके बाद से है मोटर की चक्री। मोटर की चक्री का मतलब है कि मोटर जैसे कि टुल्लू मशीन हो गया या आपका जनरेटर हो गया, उसको जब स्टार्ट किया जाता है तो उसको देखते होंगे कि वहाँ एक पंखे के जैसा रहता है, वो पंखा रहता है, वो घूमने लगता है, तो ये चक्री है। तो क्या वो एक जगह फिक्स बिंदु होता है और वह क्या है? जैसे ही स्टार्ट किया जाता है वह घूमने लगता है। तो ये घूर्णन गति है। उसके बाद से लट्टू की गति। लट्टू तो सबने खेला है बचपन में। लट्टू जब हम लोग नचाते हैं इस तरह से तो लट्टू क्या है?
घूमने लगता है, पर उसका एक नोक होता है, वो अपना नोकी पर क्या होता है, एक निश्चित समय तक क्या घूमता रहता है, उसके बाद वह उसका गति खत्म हो जाता है। तो ये हुआ घूर्णन गति, यानी जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु पर रह करके और घूमता है तो उसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। तीसरा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वृत्त के जैसा गति, यानी वृत्तीय पथ पर गति। जिसे यहाँ फोटो में देख रहे हैं क्या है कि कोई वस्तु इस प्रकार से गोल गोल घूमता है, गोल गोल। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में घूमती है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे ग्रहों की गति, सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह क्या है, वृत्त के पथ पर घूम रही है, ये ग्रहों की गति क्या है, वृत्तीय गति कह सकते हैं। उसी बाद मेला तो सभी लोग गए होंगे, आप लोग मेला में गए होंगे, झूला चढ़े होंगे, है ना। झूला कैसे गति करता है, वो भी गोल गोल घूमता है इस तरह से, बड़ा वाला झूला। छोटा भी घूमिएगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा झूला, तो क्या है वो बिल्कुल गोल घूमता है, एक वृत्तीय पथ पर घूमता है। यानी वृत्तीय गति का मतलब है वैसी गति जो एक वृत्ताकार पथ में वस्तु चक्कर लगाती है। अब 4 नंबर है दोलन गति। दोलन गति जब किसी निश्चित बिंदु के दोनों तरफ एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु गति करती है तो इसे दोलन गति कहते हैं। दोलन गति का मतलब है कि देखिए, जैसे एक बिंदु पर मान लेते हैं कोई वस्तु को लटकाते हैं हम लोग, है ना, और वह क्या है एक निश्चित जगह पर क्या है, यहाँ से फिर ये यहाँ पर आएगी और एक ही समय लेगा। अगर यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकंड लग रहा है तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में भी कितना समय लगेगा, 1 सेकंड। और एक समय ऐसा होगा कि बराबर समय अंतराल पर गति करे, जैसे घड़ी का पेंडुलम या झूला एक निश्चित समय अंतराल पर क्या है, एक निश्चित बिंदु से बायां दायां गति करेगा, इसको हम लोग कहते हैं दोलन गति। अगला हम लोग देखते हैं सवाल, चाल किसे कहते हैं। चाल, आखिर चाल है क्या। जब कोई वस्तु निश्चित समय पर निश्चित दूरी तय करती है तो इसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय और v बराबर S बटा t होता है। चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। चाल अदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें निश्चित दूरी और निश्चित समय तो होता है लेकिन निश्चित दिशा कोई जरूरी नहीं है चाल में। लेकिन वेग क्या है, वेग जो होगा वह सदिश राशि होगा, चाल एक अदिश राशि होगा। तो स्टूडेंट आज की कक्षा में इतना ही, और अगली कक्षा में हम फिर अगली बार देखेंगे। हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।